देखो जब हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की, अगर हम बात करें फाइलम कॉर्डेटा के फंडामेंटल फीचर्स, मतलब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं तो क्यों रखते हैं, तो एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना ही रिप्रेजेंट करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस फाइलम से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा। किस फाइलम से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा। अब नोटोकॉर्ड डॉर्सल सरफेस पर होती है हमारे, मतलब बैक रीजन पर होती है, और आगे चलकर फ्यूचर में नोटोकॉर्ड ही कन्वर्ट होती है वर्टिब्रल कॉलम में। किसमें कन्वर्ट होती है, वर्टिब्रल कॉलम में। और नोटोकॉर्ड यानी वर्टिब्रल कॉलम हमारे बॉडी में मीजोडर्म लेयर से डेवलप होती है। किस लेयर से डेवलप होती है, हमारी बॉडी 3 लेयर से मिलकर बनी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो नोटोकॉर्ड है वो किससे डेवलप होती है, मेसोडर्म से। किससे होती है, अब देखो आगे ये लिखा हुआ है अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड भी डॉर्सल सरफेस पर है, एक नर्व कॉर्ड भी डॉर्सल सरफेस पर है। नर्व कॉर्ड ही वो स्ट्रक्चर है जो आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होगी। किसमें कन्वर्ट होगी, बट ये कैसी है, हॉलो। कैसी है, अगर हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स की, नॉन कॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड होती है वो सॉलिड होती है। कैसी होती है, सॉलिड। और वो डॉर्सल सरफेस पर ना होकर वेंट्रल सरफेस पर होती है। किस सरफेस पर होती है, तो ये डिफरेंस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड में। फिर तीसरा फीचर है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। देखो यहां पर ये नोटोकॉर्ड दिया हुआ है नीचे की तरफ, उसके ऊपर क्या दिया हुआ है, नर्व कॉर्ड, और यहां पर दिए हुए हैं गिल स्लिट्स फेरिंग्स रीजन में। कहां पर दिए हुए हैं, फेरिंग्स रीजन में गिल स्लिट्स। फिशेस में ये गिल स्लिट्स, गिल्स या गिल स्लिट्स के फॉर्म में होते हैं। फिर आगे जाकर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स, मैमल्स में ये गायब हो जाते हैं। क्लियर। और लास्ट में आती है पोस्ट एनल टेल। क्या आती है, पोस्ट एनल टेल, जिसको हम बोलते हैं ना, जो लास्ट वर्टिब्रा होती है हमारी कॉकिक्स वर्टिब्रा, उसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। तो अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें फाइलम कॉर्डेटा के जनरल फीचर्स की, तो उनमें जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बायलेटरल। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम प्रेजेंट होती है, ट्रू सीलोम होती है। और हम बात कर चुके हैं सीलोम के बारे में, सीलोम कौन सी होती है, एंटेरोसीलोम। कौन सी सीलोम होती है, और इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम पहले भी बात कर चुके हैं फाइलम एनलिडा और फाइलम कॉर्डेटा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसके अलावा फाइलम कॉर्डेटा में पाई जाती है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, क्लियर ये पॉइंट। लिखो हेडिंग फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा लिखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट, members of phylum chordata, members of phylum chordata, members of phylum chordata are characterized by members of phylum chordata are characterized by, next line से लिखो फर्स्ट पॉइंट, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, और उसके ब्रैकेट में लिख लो फ्यूचर वर्टिब्रल कॉलम। फ्यूचर वर्टिब्रल कॉलम। सेकेंड लिखो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और ब्रैकेट में लिख लो फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और ब्रैकेट में लिखो फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड लिखो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स।
पेयर्ड pharyngeal gill slits, paired pharyngeal gill slits। नेक्स्ट लिखो लाइन में, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। क्लियर ये पॉइंट। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जनरल फीचर्स, हेडिंग लिखो जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स। उसमें लिखो पहला, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड लिखो, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट लिखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट लिखो, ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम। और ट्रू सीलोम के ब्रैकेट में लिख लो एंटेरोसीलोम, ENTEROCOELOM, एंटेरोसीलोम। ट्रू सीलोम के ब्रैकेट में लिख लो एंटेरोसीलोम। क्लियर ये पॉइंट्स। अब देखो, जो हमने पॉइंट्स लिखे फाइलम कॉर्डेटा के, उसके बिहाफ पर नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस देखो। मैंने बताया आपको फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स का बेसिक फीचर है क्या, जो कि नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है। उसके बाद कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं फेरेंजियल परफोरेटेड गिल स्लिट्स, ठीक है। यहां पर गिल स्लिट्स नहीं होते, यहां पर होती है पोस्ट एनल टेल, यहां पर नहीं होती। कॉर्डेट्स में हमने बात की थी अभी, जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व कॉर्ड है, वो डोर्सल सरफेस पर है, हॉलो है और कैसी है, सिंगल। जस्ट इसका अपोजिट होता है नॉन कॉर्डेट्स में, वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है और डबल होती है, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। फिर अगर हम अपने आप से कंपेयर करें तो कॉर्डेट्स यानी हम लोगों में हार्ट वेंट्रल सरफेस पर होता है, नॉन कॉर्डेट्स में किस पर होता है, डॉर्सल, अगर प्रेजेंट है तो। क्लियर ये पॉइंट्स। तो ये जनरल फीचर्स हैं जो हमें पता है, तो इसको अभी हमें नहीं बनाना, हमें याद रखना है। सिर्फ आप कंफ्यूज हो गए तो नर्वस सिस्टम वाले पॉइंट में, तो इसको याद रखना। क्लियर ये पॉइंट। तो लिख लो ये पॉइंट, इन कॉर्डेट्स, इन कॉर्डेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS इज, इन कॉर्डेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, hollow and single, dorsal, hollow and single, while in non-chordates, while in non-chordates, while in non-chordates it is ventral, ventral, solid and double, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। क्लियर ये पॉइंट्स। अब देखो, जब हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेट्स की, फाइलम कॉर्डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। या हम और थोड़ा सा इनिशियल क्लासिफिकेशन लेके चले, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा को हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेटा, ठीक है। फिर प्रोटोकॉर्डेटा में 2 आते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। यहां पर यूरोकॉर्डेटा से क्वेश्चन आता है, और यूकॉर्डेटा में आता है वर्टिब्रेटा।
ठीक है, बट अपन को एनसीईआरटी पढ़नी है तो अपन को एनसीईआरटी ही याद रखनी है कि फाइलम कॉर्डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, यहां पर नोटोकॉर्ड एज इट प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती। क्लियर ये पॉइंट। इन फाइलम्स में जो ये स्टार्टिंग के फाइलम्स हैं, इनमें हो सकता है किसी में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा में हो, किसी में एडल्ट में हो। यहां पर नोटोकॉर्ड होती है बट आगे चलकर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम में भी कन्वर्ट होने के दो तरीके हैं, या तो वो वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज की बनी होगी या फिर वो बोन्स की बनी होगी। समझ में आई मेरी बात। तो वर्टिब्रल कॉलम में भी दो वेरिएशन आते हैं, आइदर इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज और बोन्स। क्लियर ये पॉइंट्स। अब देखो यहां पर एक स्टेटमेंट्स दिया रहता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्लियर ये पॉइंट। वर्टिब्रेटा पार्ट है कॉर्डेटा का, ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा में आएंगे, बट सारे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेटा के अलावा ये भी आता है और ये भी आता है, तो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्लियर ये पॉइंट। अच्छा, जो सेफेलोकॉर्डेटा है और यूरोकॉर्डेटा है, इनके एक दो यूनिक फीचर्स सुनो। सेफेलोकॉर्डेट्स हो या यूरोकॉर्डेट्स हो, ये सारे मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। किस वाटर में होते हैं, किस वाटर में होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, किसी में नोटोकॉर्ड लार्वा में, किसी में एडल्ट में। यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स एनिमल्स हैं, बट क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनमें चारों तरफ एक कवरिंग होती है प्लांट लाइक सेल वॉल की, तो वो है यूरोकॉर्डेट्स। और उस प्लांट लाइक सेल वॉल को हम बोलते हैं ट्यूनिसिन। क्या बोलते हैं? इसी वजह से यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट्स अ थिक कवरिंग लाइक सेल वॉल। तो ये हैं एनिमल्स, बट इनकी सेल वॉल बनी होती है प्लांट्स लाइक, और वो मटेरियल होता है ट्यूनिसिन, इसलिए यूरोकॉर्डेट्स को क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेटा। क्लियर ये पॉइंट। तो देखो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। यूरोकॉर्डेटा जिसको हम क्या नाम देते हैं? ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब देखो ये क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर लिखा था और नीचे लिखा हुआ है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर रिफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। 3 फाइलम हो गए, 4 फाइलम मैराइन। कौन कौन से? फाइलम टीनोफोरा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। ये 4 एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। अब यूरोकॉर्डेट्स में यानी ट्यूनिकेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ प्रेजेंट होती है किस में? लार्वा में। और लार्वा के भी किस पार्ट में? टेल रीजन में। लार्वा के भी किस पार्ट में? टेल रीजन में। क्लियर ये पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें सेफेलोकॉर्डेटा की, किसकी बात करें? सेफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। कहां से कहां तक? और वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। तो सेफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स में भी नोटोकॉर्ड के बेस पर डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ किस में होती है? लार्वा की टेल रीजन में। और सेफेलोकॉर्डेट्स में वो हेड से टेल रीजन तक होती है और थ्रू आउट देयर लाइफ। फिर यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स हैं एसिडिया, सेल्पा एंड डोलियोलम। दिस वन एसिडिया, ठीक है। अच्छा, सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम बोलते हैं एम्फियोक्सस और लेंसलेट। एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा को लेकर
एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पॉइंट है कि इनमें सोलिनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। क्लियर ये पॉइंट? तो फ्लेम सेल्स या सोलिनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया दे आर आल्सो प्रेजेंट इन ब्रैंकियोस्टोमा या फिर यू कैन से एम्फिऑक्सस। क्लियर दिस पॉइंट? लिखो ये पॉइंट्स, लिखो इसमें फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा is classified into two subphylums. Phylum Chordata, या ये लिखो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स। एनसीईआरटी से कंफ्यूज मत करो अपने आप को। 3 सब फाइलम्स। पहला लिखो सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। दूसरा लिखो यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के ब्रैकेट में लिखो ट्यूनिकेटा। एंड थर्ड लिखो वर्टिब्रेटा। पहला सिफेलोकॉर्डेटा, दूसरा एंड तीसरा इज वर्टिब्रेटा। और यूरोकॉर्डेटा को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा। क्या बोलते हैं? अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग लिखो यूरोकॉर्डेटा। हेडिंग लिखो यूरोकॉर्डेटा। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। सेकेंड लिखो their body contain या their body is covered by, their body is covered by thick cell wall like covering. Their body is covered by thick cell wall like covering called tunicin, called tunicin. That's why called tunicata. That's why called tunicata. That's why called tunicata. Next point लिखो, in these organisms, in these organisms notochord is present, notochord is present only in, notochord is present only in tail region of larva, tail region of larva. एग्जाम्पल्स लिखो, एसिडिया, ASCIDIA, एसिडिया, डोलियोलम एंड सेल्पा, एसिडिया, डोलियोलम एंड सेल्पा। एक पॉइंट और मेंशन करो यूरोकॉर्डेट्स में, इंपॉर्टेंट है ये, यहां नहीं दिया है बट इंपॉर्टेंट है। लिखो इसमें, इन दीज ऑर्गेनिजम्स, in these organisms larval stage, in these organisms larval stage is more developed, larval stage is more developed in comparison to their adults, in comparison to their adults. देखो यहां पर एक पॉइंट समझो, जैसे जनरली हम पढ़ते हैं कि लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट में, ठीक है। जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है बच्चों, तो हम यहां को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब लार्वा में
जो फीचर्स होते हैं वो कम डेवलप्ड होते हैं, एडल्ट में फीचर्स ज्यादा डेवलप होते हैं। तो इस मेटामॉर्फोसिस में जहां पर कम से ज्यादा फीचर्स की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या कहलाता है? क्लियर ये पॉइंट? इस ग्रुप में उल्टा होता है, लार्वा है ज्यादा डेवलप्ड, एडल्ट है हम ज्यादा डेवलप्ड फीचर्स से कम डेवलप्ड फीचर्स की तरफ जा रहे हैं। तो मेटामॉर्फोसिस तो होती है, बट दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो दिस इज द ओनली फाइलम विच शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो हमने जो लिखा है कि लार्वल में कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स, ब्रैकेट में लिख लो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्लियर ये पॉइंट्स? अब लिखो हेडिंग सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा, इसमें लिखो मेंबर्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। मेंबर्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। मेंबर्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। दूसरा पॉइंट लिखो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। Notochord extend from head to tail region. Notochord extend from head to tail region and persistent throughout their life. And persistent throughout their life. Persistent throughout their life. एग्जाम्पल लिख लो ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैकेट में लिख लो एम्फियोक्सस और लैंसलेट। एम्फियोक्सस और लैंसलेट एक ही नेम है तीनों। ब्रैंकियोस्टोमा ब्रैकेट में एम्फियोक्सस और लैंसलेट। यहां पर ये पॉइंट मेंशन करो, इन एम्फियोक्सस फ्लेम सेल्स ब्रैकेट में लिखना प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया are present for excretion and osmoregulation. Protonephridia are present for excretion and osmoregulation. Excretion and osmoregulation. क्लियर ये पॉइंट्स? अब देखो, अभी हमने बात की थी वर्टिब्रेटा की। जो वर्टिब्रेटा है उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, और एडल्ट में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम, जो या तो बनी होती है कार्टिलेज की या फिर बोन्स की। क्लियर ये पॉइंट? और इस पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया था, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, जो अभी हमने जनरल फीचर्स पढ़े उसके अलावा वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल सरफेस पर हार्ट होगा, जिसमें 2 चैम्बर हो सकते हैं फिशेस में, 3 चैम्बर रेप्टाइल्स और एम्फीबिया में, 4 चैम्बर बर्ड्स एंड मैमल्स में। ठीक है। किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं विच मे बी फिन्स और
लिम्स। फिन्स होंगे तो फिशेज में होंगे, लिम्स होंगे तो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड। तो यहां पर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, जो किसका मॉडिफिकेशन होती है? नोटोकॉर्ड का। हेडिंग लिखो वर्टिब्रेटा, हेडिंग लिखो वर्टिब्रेटा। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट वर्टिब्रेटा में, इन दिस सबफाइलम, in this subphylum, notochord is present. Notochord is present during embryonic life. Notochord is present during embryonic life, and it is replaced by, and it is replaced by, it is replaced by vertebral column, which may be cartilaginous or bony, which may be cartilaginous or bony. Next point लिखो, all vertebrates are chordates. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. All chordates are not vertebrates.